बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 183 के आगे से आपको राम कथा सुना रहा हूँ। आप सब भक्तजन मन लगा करके सुने और आत्मसात करने का प्रयास करें। खाए सिंधु गभीर अति चार्यों दिश फिरि आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़ भरनि न जाय बनावल घन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर को खाई थी और मणि जटिल सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बल सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों को स्वामी होता है वह सूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब कह रहा सक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जयपति के रे। पहले वहां बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष गण रहते हैं। 10 मुख कतऊ खबर यसी पाई, सैन साज गढ़ घेर जाए। देख बिकट बट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण ने कहीं खबर सुनी तो सेना सजाकर लंका गढ़ को जा घेरा। उसकी भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। रावण ने वहां घूमकर सब लंकापति को देखा, तब लंकापुरी को देखा, तब उसकी चिंता मिट गई और बहुत सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान कर रावण ने वहां राजधानी नियत की। जय जस जोग बांट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुएं पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौत कहीं कैलाश पुनि, ले निस जाय उठाई। मनो तोल निज बाहुबले, चला बहुत सुख पाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर खेल में ही एक बार जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया और अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपदा
पुत्र, सेना, सहायक, विजय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये नए नित्य बढ़ते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जय गौ नहीं प्रतिभट जगदाता। करई पान सोवई 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा सूरवीर और संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते थे। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। जो वह नित्य प्रति दिन भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके जैसे अनेक वीर वहां और भी थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट मऊ प्रथम लीग जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद की जगत के सूरवीरों में पहली गिनती थे। उसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। स्वर्गलोक में तो उसके भय से नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सके, ऐसे सुभट निकाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपन्यों जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले, सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उसके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक आदि राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला। सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई। सब राक्षस लोग सुनो, हमारे बैरी सब देवता हैं। वे सामने होकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरने की विधि होई, कहो बुझाई सुनो अब सोई। दुज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय सुनो तुम बाधा। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ सो सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजय मिल है आय। तब मारी हूँ कि छाड़े हूँ, भली भांति अपनाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी।
तो भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कौ पुण्य करावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जय सूर्य सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के साथ बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं, जिनको अपने लड़ने का घमंड है, तिन्हें जेत रन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। ये विधि सभी आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उनको युद्ध में जीत कर बांध लाओ। बेटे ने उनके पिता की आज्ञा सुनो धैर्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जना से देवताओं की स्नों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहताते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं का मार्ग लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मति फिरै जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। दिक्पालों के स्वामी लोगों को रावण ने सुनना पाया। वह बार बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद से मत वाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, परंतु अपने समान योद्धा खोज पाने पर भी नहीं पाया। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सभी के पंथ लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम आदि सभी यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध मनुष्य नाग, इन सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्म सृजई जय लगी तनुधारी, दसमुख बस भरती नर नारी। आयस करई सकल भय भीता, नवई आई नित चरण विनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, सब रावण के अधीन हो गए। वे सब रावण की आज्ञा पालन करते और नित्य अखंड नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। भुजबल विश्व बस करी, राखिस को न स्वतंत्र। मंडलिक मन रावण, राज करे निज मंत्र। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। रावण ने भुजाओं के बल से जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा। देव जैच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर एवं नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को
उसने अपने भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 189 तक राम कथा मैंने आपको सुनाई। कैसे लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। भूल चूक से यदि कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप अपना स्नेही स्वजन मान करके आप हमें माफ करेंगे। तो आज के रामायण पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले रामायण पाठ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।